Welcome back. In this today's session, we will be diving into the exciting world of data analyst and discussing the steps you need to take to become a successful data analyst in 2023. Whether you just started out or looking to level up your skills, this guide will provide you a great explanation. So, let's start the video. Now, this step first was that develop your strong foundation in math and statistics. बिकॉज इफ़ यू आर इन 11th और 12th तो आपके लिए मैथ सब्जेक्ट बहुत ही असेंशियल होगा. मैथ सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ की, क्योंकि बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है डाटा एनालिस्ट की पोस्ट पे. आपको अलजेब्रा आना चाहिए, कैलकुलस आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए और आपको स्टैटिस्टिक्स. ये 3-4 जो टॉपिक्स हैं आपको इसमें मास्टर्स करनी है. मीन्स आपको ये A to Z सब सारे आने चाहिए, ये सारे टॉपिक्स. नाउ दी स्टेप सेकंड वाज दैट डेवलप डाटा एनालिस्ट टूल्स. मीन्स जो कि टूल्स इसमें होते हैं जो कि डाटा एनालिस्ट में यूज़ होते हैं, जिससे आप डाटा को एनालिसिस कर सकते हो. जैसे कि हो गया, आप एक्सेल से स्टार्ट कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पाइथन लैंग्वेज, R लैंग्वेज, SQL के कोड्स, ट्यूबक्स, ये भी लैंग्वेज आप कर सकते हो. तो आपको इसमें ग्रेट टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे आपको मतलब जो इसके टूल्स की अंडरस्टैंडिंग वगैरह होगी. सो आप ये ट्यूटोरियल्स वगैरह, फ्री ट्यूटोरियल्स या ऑनलाइन कोर्सेज से ये सब चीज़ें सीख सकते हो. Step third was that to gain hand-on experience in this field, because theoretical knowledge is not good enough in this field. आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेनी पड़ेगी. प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कॉलेज में मिलेगी जब आप इंटर्नशिप वगैरह करने जाओगे, या आपके 3rd ईयर में 4th ईयर में आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ेंगे इस चीज़ में, तब आपको इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी और आपको वो खुद से लेनी पड़ेगी, खुद से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ से, तभी आपके स्किल्स ब्रश अप होंगे. Now, the step 4 was that build a strong foundation in business and domain languages. जो कि बिजनेस और डोमेन लैंग्वेज है उनमें आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी पड़ेगी. डाटा एनालिस्ट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि फाइनेंस की इंडस्ट्री, मार्केटिंग की इंडस्ट्री, या हेल्थ केयर इंडस्ट्री, या गवर्नमेंट सेक्टर होता है. आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा कि आपको इन सब में से किस फील्ड में जाना है, क्योंकि इन सब फील्ड में डाटा एनालिस्ट की ज़रूरत होती है. नाउ दिस स्टेप 5 वॉज दैट कॉन्टीन्यूसली लर्न एंड स्टे अप टू डेट. बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें एवोल्यूशन डे बाय डे होती है. आपको कुछ नहीं पता होगा इसके बारे में कि कौन सी नई चीज़ आ गई, सो आपको उसके लिए अपडेट रहना पड़ेगा. इसके जो ट्रेंड्स होते हैं आपको वो रोज़ मतलब हर दिन चेंज होते रहते हैं. न्यू टेक्निक्स आती हैं, न्यू टूल्स आते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सी न्यू टेक्निक आई है, कौन सा न्यू टूल वर्क कर रहा है. नाउ दी स्टेप 6 वॉज दैट नेटवर्किंग एंड बिल्ड प्रोफेशनल रिलेशनशिप. मीन्स क्या मतलब इसका, कि जैसे कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे. मीन्स आपको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ेगा, अपना वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पे सेमिनार्स करने पड़ेंगे बड़े बड़े स्कूल्स या ऑर्गेनाइजेशन में. उससे ये होगा कि आप एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाओगे उनसे, कि नेक्स्ट टाइम उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, मतलब डाटा एनालिस्ट के पोस्ट में, तो वो आपको ही रिकमेंड करेंगे. उससे ये फ़ायदा होगा आपको. नाउ दिस स्टेप 7 वॉज दैट टू शो अप योर स्किल्स. बिकॉज जब तक आप अपने स्किल्स, अपनी जो डिग्री वगैरह है तो बात की बात है, अब जब तक आपने स्किल्स शो नहीं करोगे तब तक आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा. क्योंकि बिकॉज जो आपने स्किल्स शो की हैं, सर्टिफिकेट्स लिए हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी अचीवमेंट्स है, वो सब आपको दिखानी पड़ेगी. आप वो सोशल मीडिया के थ्रू दिखा सकते हो, आप सेमिनार्स करके वो चीज़ दिखा सकते हो. तो नेक्स्ट टाइम आपसे ये एक उसका आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा आपका डाटा एनालिस्ट के पोस्ट पे. एंड मैंने आपको ये सारे स्टेप बता दिए जिससे आप एक अच्छा लेवल पे डाटा एनालिस्ट की पोस्ट पे जा सकते हो. इसमें 2 टाइप्स की जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है. गवर्नमेंट सेक्टर पे आपको रॉ एजेंसी में काम मिल सकता है, जैसे कि जो रॉ एजेंट्स होते हैं वहाँ पे भी डाटा एनालिस्ट की पोस्ट होती है, जहाँ पे आपको डाटा की उनके एनालिसिस करना पड़ता है, सिक्योरिटी करनी पड़ती है. मीन्स आपको गवर्नमेंट के लिए काम करना पड़ता है. तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको वही सेम काम आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी कंपनी के लिए करना पड़ता है. सो ये आपकी चॉइस है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो, प्राइवेट में जाते हो. वैसे दोनों में इसका अच्छा स्कोप है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन बताया. थैंक यू.